मंथन करेंगे। वासुकी भी मान गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। गणेश जी की वंदना नहीं करी थी, जैसे ही मंथन करने लगे कि महाराज पूरा समुद्र में यह पर्वत डूब गया। बोलना पड़ेगा। जैसे ही महाराज डूबा तो कुछ देवताओं के हाथ फूटे, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटे। बोले प्रभु हम नहीं करेंगे भैया, हम नहीं करेंगे, तो बड़ा भारी है। भगवान बोले तुम्हारी मदद करता हूँ। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपने पीठ को उस मंदराचल पर्वत को धारण कर दिया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। अब तो महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन प्रारंभ होने के लिए भगवान ने सोचा कि जो आगे रहेंगे वो तो महाराज जल जाएंगे, क्योंकि भैया ये वासुकी नाग और ये नाग है, तो जब इसको रगड़ेंगे तो ये गर्म होगा और इसकी गरम गरम सांसें आएंगी, और जब इसकी सांसें आएंगी तो जिस पर लू लगेगी वो तो जल जाएगा। और भगवान हमेशा देवताओं के साथ रहे हैं। तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया, बोले देवताओं, बोले हाँ, बोले तुम बड़े बाप के हो, तुम आगे लग जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कल जब हम कथा कर रहे थे तो लास्ट में हमने कोई कथा सुनाने की बोली थी ना, आप लोगों को बोली थी ना, बोली थी लास्ट में कल तो मैं कथा सुनाएंगे। वही कथा याद आ गई हमें। जैसे वो उल्टे चल रहे थे वैसे ये भी उल्टे चल रहे थे। कल बोलना पड़ेगा और धीरे बोलो, और धीरे। मेरी बावरी बाहर आवाज चली जाएगी, और धीरे बोलो। ऐसे ही समुद्र मंथन भी चला था। तो भगवान ने सोचा जो आगे रहेगा वो फूक जाएगा। अगर इनसे बोलूंगा, दैत्य से बोलूंगा तुम आगे लगो, तो ये लगने वाले नहीं है। तो भगवान ने अपनी बुद्धि चलाई। बोले देवताओं तुम बड़े बाप के हो, तुम आगे लगो मुंह की तरफ। एकदम से लाल पीले भड़क गए दैत्य। बोले नहीं नहीं, हम क्या छोटे बाप के थोड़े अरे गरे थोड़े अरे आगे लगेंगे तो हम लगेंगे। भगवान बोले यही तो मैं चाह रहा था, जाओ भाई देवताओं पूछ की तरफ। सो महाराज दैत्य आगे आगे, देवता पीछे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, वासुकी ने फुफकारे छोड़ी और सब के सब दैत्य काले पड़ गए। बोलना पड़ेगा, सब के सब काले पड़ गए दैत्य। देवता लोग तो गोरे गोरे महाराज अपने घमंड में उछलते रह गए। और वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। जो थोड़ा सांवला हो या काला हो उसको इतना गुमान नहीं होता, क्यों भैया? और जो गोरा होता वो तो सोचता महाराज जो हूं मैं ही हूं। बोलना पड़ेगा, सही कह रहे हूं महाराज। आगे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन किया, दैत्य और देवता लग गई, समुद्र मंथन हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तब तक महाराज उसमें से हालाल विष निकल गया। जैसे ही विष निकला, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, देवता दैत्य डरने लगे। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले विष निकला करो। बोले प्रभु आप ही करो जो करना है। सीधा विष लेकर पहुंचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बोले हाँ ये विष रखा। भगवान बोले हम क्या करें? बोले अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सो भोलेनाथ ने बोला तो मुझे विष पिलाना है। संग में बैठी थी माता श्री मैया से पूछा, हाँ देवी जी? बोले हाँ। बोले देखो दैत्य और देवता में विष पिलाना है, क्या करना चाहिए? तो मैया बोली हे भोलेनाथ, आप स्वामी जी आप तो सब जानते हो कि देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना त्रायिणा शरणापन्नो त्रिलोकालहता दिशा। भोलेनाथ के पास गए। देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना, हे भूत भावन भोलेनाथ यह हलाल विषय है, हमारी रक्षा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर मेरे पास आए हो तो शरणागति व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सो भोलेनाथ ने ततः करतली कृत व्याप्तिम हालालम विषम अभक्षण महादेवा। महाराज भोलेनाथ ने एकदम से करतली करी और जैसे ही
महाराज मुख में विष गया, एकदम अपने प्रभु राम की याद आ गई। बोलना पड़ेगा। भोलेनाथ कहता है, अरे भोलेनाथ तू क्या कर रहा है? तेरे हृदय में तेरे इष्ट प्रभु राम विराजमान है, और कहीं तू इस विष को पिएगा तो तेरे प्रभु को कष्ट होएगा, इसलिए तू अंदर मत कर इसको। अब क्या किया जाए? वमन करता हूं तो त्राही त्राही मचती है, अगर धारण करता हूं तो प्रभु को कष्ट पहुंचता है। भोलेनाथ ने महाराज राम नाम का आश्रय लिया। रा बोला तो मुंह खुल गया, और मां बोलकर मुख को बंद कर दिया। पूरा विष को अपने कंठ में धारण कर दिया, और कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, नील। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण कर दी। कामधेनु गैया निकली, वह ऋषि को प्रदान कर दी। कामधेनु गैया ऋषियों को प्रदान कर दी, और ऋषियों ने वह गैया मैया हम मनुष्य को प्रदान कर दी। जो आज हमारे पास गैया मैया है ना, यह समुद्र की निशानी, यह समुद्र मंथन की निशानी है। क्या है? समुद्र मंथन। 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में से, और हमारे पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। वो क्या है? गैया मैया। जो चंद्रमा था ना, वो पहले समुद्र में था। और जो मछलियां है ना, मछलियां देखिए, मछलियां नहीं आए तो हमारे वृंदावन नाम दिखा देंगे जमुना जी में। बोलना पड़ेगा। तो पहले ना चंद्रमा भी नीचे था, और मछलियां संग में रहती थी, तो मछलियां चंद्रमा को भाव नहीं देती थी। बाद में जब चंदा मामा ऊपर चले गया ना, अब मछलियां तड़पती है चंदा मामा के लिए। आपने देखा होगा ना, हिलोले लेती हैं, उठती रहती हैं, तो वो चंदा मामा को स्पर्श करने के लिए। उसी प्रकार आज हमारे पास गैया मैया है, हमें उसका कोई कदर नहीं कर रहे हम, कोई गौ सेवा नहीं कर रहा। ज्ञान भले सब दे देते हैं, लेकिन आज गौ माता का देखो जगह जगह देखिए तस्करी चल रही है गौ पे।